धर्मात्मा व्यक्ति जो हैं, जो धर्मों का पालन करते हैं, जो शास्त्रविहित कर्म करते हैं और जो संतुष्ट रहते हैं, जो निष्काम परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके लिए शास्त्र में श्रीमद् भागवत में नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा है कि जो धर्मात्मा पुरुष हैं उन्हें निर्धन होने पर भी किसी प्रकार का धन के लिए या धर्म करने के लिए या शरीर निर्वाह करने के लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। स्कंद सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय में 15वां श्लोक इस प्रकार से नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं, धर्मार्थमपि नेहेत यातार्थ बदनो धनम। अर्थात जो धर्मात्मा पुरुष है वो निर्धन होने पर भी उन्हें धर्म के लिए यात्यार्थ बदनो धनम और शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर को चलाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। धर्म के पालन में केवल पूजा पाठ नहीं आता है, धर्म के पालन में वो सारे कर्म आते हैं जो आप करते हैं, जो परमात्मा की सृष्टि में, सनातन की सृष्टि में करते हैं। करुणा है, कर्तव्य है, देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति के साथ अपने परिवार का पालन पोषण और लोगों पर दया, ये सारी चीज़ें धर्म में आती हैं। तो नारद जी ने कहा कि जो धर्मात्मा पुरुष है, जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए धर्म को चलाने के लिए या शरीर के निर्वाह के लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है, या उसकी लोलपता नहीं चाहिए, असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। अनि हानि, भगवान ने उसके अगली लाइन में नारद जी कहते हैं, अनि हानि हमानस्य महाहेर्यु वृत्तिदा। उन्होंने कहा कि अगर आप चेष्टा करते हैं, धन कमाने की चेष्टा करते हैं, तो आप सकाम कर्म की तरफ जाएंगे जो आपको बहिर्मुख करेगा, आपकी शरीर को, आपके मन को असंतुष्ट बनाएगा। अहिमानी, क्योंकि जैसे कहते हैं बिना किसी प्रकार की चेष्टा के, अहिमानी जो है अमानस्य महाहेर्यु, अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही जो निवृत्त पारायण हैं, जिनको प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियता शाश्वतो ध्रुवः, अर्थात जो निवृत्त पारायण हैं उनकी जीविका उनकी निवृत्ति से ही चल जाती है। किसी प्रसंग में मनुदास जी भी ये कहें, अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। तो ये संत पुरुष ऐसे ही नहीं कह दिए हैं, उनको जीवन का अनुभव है और संसार का अनुभव है। और कहने की बात छोड़ दीजिए, आज ही आप देखिए कि कौन सी पक्षी है, कौन अजगर है, कौन से और जीव जंतु हैं जो काम करते हैं। अगर आपके देखें तो वो पैसा धन कमाने के लिए कोई काम करते नहीं हैं। जैसे हम आप दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं धन कमाने की इच्छा से या किसी काम की पूर्ति से। लेकिन जो पशु हैं वो कौन सा काम करते हैं धन कमाने के लिए? धन कमाने के लिए कौन सा फैक्ट्री लगाते हैं, कौन सा बिजनेस व्यापार करते हैं? वो जीव जंतु कैसे जीवन चलाते हैं? तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जो सनातन प्रकृति है, जो एक दूसरे की सर्विस के लिए संसार में पैदा हुई है, हम पौधों की सेवा इसलिए करते हैं कि उससे मेरा स्वार्थ है, और उस स्वार्थ के परोक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से उस प्लांट की लाइफ साइकिल चल जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से निवृत्त पारायण जो मनुष्य है, जो लोग हैं, उन्हें वृत्ति पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किस लिए? मात्र शरीर निर्वाह के लिए या धर्म के पालन के लिए। अर्थात जो इसलिए कहा गया जो धर्मात्मा पुरुष हैं उनको ये सारे सकाम कर्म की मनाही करिए, निष्काम कर्म करिए। अर्थात निष्काम कर्म में
आप जो भी करेंगे कर्म तो करना है, परमात्मा को समर्पण करके करेंगे। क्योंकि एक जगह 7:15-47 में पवित्रम च निमित्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम। वैदिक कर्म दो प्रकार से हैं, एक ये प्रवृत्ति परक और है निवृत्ति परक। तो प्रवृत्ति परक में जो आपकी सकाम कर्म होते हैं, जो चाहत होती है, जो चेष्टा होती है, जो इच्छा होती है, जो अपनेपन का भाव होता है, वह आपको कर्म बंधन में बांधता है। इसकी शास्त्र ने मनाही की है। जबकि निवृत्त परक जो अंतर्मुख होते हैं, वह अपनी वृत्ति समर्पण दूसरे के लिए करते हैं और वृत्तियों को विषयों से हटा करके निवृत्त परक में वृत्तियों को जो इच्छा है, जो आवश्यकता है, उसको आपके आसक्ति से हटा करके आपके मन में वैराग्य पैदा करता है और भक्ति या ज्ञान मार्ग द्वारा भगवान को जानने की चेष्टा देता है। इसलिए निवृत्त परक कर्म करने चाहिए। इसके बाद अगले श्लोक में 7:15-16 में ये कहा गया है, नारद जी इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो संतुष्ट है, जो अपने में अपने आत्मा राम में संतुष्ट है, उसमें मस्त है, उसे दुनिया से लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं उसकी जीविका नहीं चलती, उसकी भी जीविका चलती है, वो भी सनातन का पार्ट है, वो भी संसार की प्रकृति का पार्ट है। वो अपने कर्म करता रहे, लेकिन आजकल की तरह सोया ना रहे, उसको भी मना किया गया है। आप कर्म करते रहें, आप काम करते रहें, लेकिन संतुष्ट रहें। असंतुष्ट होकर दौड़े नहीं इधर उधर। संतुष्ट निहिरिहस्य स्वात्मा रामस्य यत सुखम। कहते हैं जो संतुष्ट है, जो निरीह है, जिसे किसी की चिंता नहीं है, वो अपनी आत्मा में रमण करता है, उसे जो सुख प्राप्त होता है। कुतस्थ काम लोभेन, कहते हैं कि जो काम लोभी हैं, जो आसक्तियों से जुड़े हैं, जिन्हें अर्थ चाहिए, जिन्हें हर कर्म के पीछे रिजल्ट चाहिए, कर्म का फल चाहिए, जो आसक्ति हैं, आसक्तियों से लीन हैं, उनको भला वैसा संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। धावतो अर्थे हया दिशा, वो अर्थ के चक्कर में या अच्छे रिजल्ट के चक्कर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, धाते रहते हैं। अर्थात अगर आप देखें तो जो आपको कर्म करनी है वो वैराग्य गति से निष्काम कर्म और किसी बिना लाग लपेट के, बिना चिंतन के, उसके रिजल्ट के चिंतन के लिए निरंतर कर्म करना है। और यह कर्म भगवान को समर्पण है। आपको स्वयं के धन की कमाने की, या अपने शरीर चलाने के लिए, या परिवार चलाने के लिए, या धर्म के पालन करने के लिए। धर्म के पालन में आप बच्चों की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई भी है, तो उसके लिए भी आपको धन कमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अब यह पूरा कैसे होगा? तो जब आप निष्काम भाव से परमात्मा को भजेंगे तो वह परम पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं आपकी व्यवस्था करता है, क्योंकि प्रकृति तो उसी की, वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता है जिससे आपका काम भी बन जाता है और आप उस कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं। इसी तरह से ब्राह्मणों के लिए संतुष्ट रहना सबसे बड़ा कर्मफल है। ब्राह्मणों को असंतुष्ट के लिए, कि ब्राह्मण कोई असंतुष्ट होता है तो उसके बहुत नुकसान हैं, ऐसा आपको 7:15-19 में युधिष्ठिर ने और नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया है कि जो असंतुष्ट ब्राह्मण है, जो लोभी ब्राह्मण है, उनकी गति क्या होती है। असंतुष्ट विप्रस्य तेजो विद्या यशा। जो असंतुष्ट ब्राह्मण है उनका तेज, विद्या, यश और तप, ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। स्वतंत्र इंद्रिय या लौल्येन, जो इंद्रियों के चक्कर में, इंद्रियों से प्रेरित आसक्तियों में, लालच में चलते हैं। ज्ञानम चैवाव कीर्ते, उनके ज्ञान भी नष्ट हो जाते हैं, उनका ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है, अर्थात विवेक भी खो बैठता है। इसलिए ब्राह्मण को तो लोभ करना ही नहीं चाहिए और सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। और कहीं आपने यह भी सुना है, लोभा पापस्य कारण,
जो लोभ है, जो लालच है, वही सारे पाप का मूल कारण है। कहने का मतलब ये है कि आप निरंतर वर्क करिए, वर्क फॉर वर्क से, लव फॉर लव से। आप निचिंतन करिए, सतत प्रयास करिए, स्वाध्याय करिए, धर्मों का पालन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए, निर्वाह करिए, लेकिन ये सब कैसी हों? यह सब निवृत्ति परक हों, अर्थात आपको उससे लालच और लगाव न हो। बाकी सारी चीज़ें आपको और आपके पास पूर्ण होंगी, आपके यहाँ सफलता चल के आती है। इतना ही कहना है। इसलिए संतुष्ट रहिए, निवृत्ति परक रहिए और हर समय अपने धर्मों के पालन पर डटे रहें। इसी प्रकार एकादश स्कंद में भगवान ने, स्वयं श्री भगवान ने 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, निवृत्तम कर्म सेवेत पवित्रम मस प्रत्यजेत, कि जो आप मेरी शरण में जो भक्त है, जो पुरुष है, उसे अंतर्मुख करने वाली, निवृत्ति पर अंतर्मुख होने वाली, आसक्तियों से दूर होने वाली, निवृत्ति परक हर समय कर्मों की पूजा या निष्काम कर्म करने चाहिए, जिससे मुझे प्राप्त हो। क्योंकि उन्होंने अगले लाइन में जिज्ञासायाम संप्रवृत्त्यो, और उन्होंने कहा कि ना निंद्रेत कम चोदनाथ, अगर आपके अंदर यह आसक्ति के प्रवृत्ति आ जाते हैं और आसक्तियों में आप जीते हैं, तो आपको अपने ज्ञान दूर होने जाते की वजह से मुझसे दूर होते जाते हैं। अगली लाइन में जिज्ञासायाम संप्रवृत्त्यो, और अगर आपको आत्मज्ञान की उस समय, जिस समय बहुत उत्कंठा हो, उत्कृष्ट इच्छा हो, और तब तो सारे कर्म आप सभी विधि विधान का आदर भी नहीं करेंगे। क्या कर्मकांड है, व्हाट शुड बी डन, अगर आप इसका भी ध्यान नहीं करेंगे और निवृत्त कर्म करेंगे, आप इच्छा परक कोई भी वस्तु काम करेंगे जो लीग से हटके है, अर्थात कभी कभी तो हम कर्मों का आदर न करें कि इसके बाद ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, ये प्रार्थना है, ये आरती है, ये पूजा है, अगर कर्मकांड का स्टेप्स फॉलो न करें, तब भी आत्मज्ञान के द्वारा वह मेरा भक्त है, ऐसा भगवान का आदेश है। अर्थात भगवान ने ये कहा कि अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ कि हमारा और आपकी आत्मा का एकाकीकार हो जाए, तो ऐसे टाइम में आप किसी कर्म बंधन में नहीं बनते, कर्म कांडों के स्टेप्स में भी नहीं बनते। अर्थात आप कर्म के आचरण अगर नहीं भी करते हैं, विधि विधान को नहीं भी फॉलो करते हैं, तब भी आप मेरे भक्त हैं। जय श्री कृष्ण।